हम खबर दें आपको, जहांगीर तरीन अली तरीन के खिलाफ एफआईए ने दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुबैना फ्रॉड के मुकदमे में जहांगीर तरीन के दामाद भी शामिल हैं। 3 अरब 14 करोड़ का मुबैना फ्रॉड किया गया। एफआईए लाहौर की तहकीकात, जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। इसी और से बात कर लेते हैं जाबिर वकास से। जाबिर, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एफआईए की जाने से जो है वो जो तहकीकात चल रही थी उसमें एक और जो मुकदमा है वो जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ और उनके दामाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो एफआईआर है उसके मुताबिक मुबैना फ्रॉड जो किया गया है वो 3 अरब 14 करोड़ का है और जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। एफआईआर मतन, जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में जेडीडब्ल्यू कंपनी से 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री जो रकम थी तो बाद फैमिली मेंबरान के अकाउंट में मुंतकिल हुई और जहांगीर तरीन का जो दामाद था वो गूदे के दरख्त से पेपर बनाता था। जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डिंग थी। जेडीडब्ल्यू के सीईओ जहांगीर तरीन के दामाद के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो है वो यही कहा गया कि कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री से जेडीडब्ल्यू कंपनी को 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए गए, जिनका नाम वारिस बताया जा रहा है और जहांगीर तरीन जो है वो फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डर है। जाबिर, ये भी बताएगा जहांगीर तरीन के दामाद पर क्या इल्जाम आयद किए गए हैं? जहांगीर तरीन के दामाद पर यही इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी बंद फैक्ट्री जिसकी अर्निंग कुछ नहीं थी उसी की बंद फैक्ट्री के जो अकाउंट से उसमें रकम डाली गई उसमें और फिर वहां से रकम दोबारा से किसी और बैंक में जो है वो ट्रांसफर की गई और ये गैर कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन थी जिसका अर्निंग हैंड नहीं। ये जो इस तमाम फ्रॉड में जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो उन्होंने अपने दामाद को भी जो वो साइकिल में लिया गया और जेडीडब्ल्यू जो कि जिसके सीईओ जहांगीर तरीन है उस कंपनी से ये उनके दामाद की कंपनी में गई और उनके दामाद ने फिर उसके बाद अपनी बंद कंपनी के अकाउंट्स के जरिए दोबारा से इसकी गैर कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन की और इन गैर कानूनी ट्रांजैक्शन को ही बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। जाबिर, ये भी बताएगा कि इस नए मुकदमे के इंदराज के बाद जहांगीर तरीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? इस हवाले से जो है वो जहांगीर तरीन साहब का यही कहना है कि जो इल्जामात हैं एफआईए के वो बेबुनियाद हैं और वो जल्द इस हवाले से अपने कानूनी जो माहिरीन है उनसे राय लेकर जो है वो अपना अगला कदम उठाएंगे। ताहम उन्होंने एफआईए के तमाम इल्जामात को ताहाल पहले ही की तरह बेबुनियाद जहांगीर तरीन के खिलाफ एफआईए ने दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। जाबिर वकास आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। हम खबर दें आपको, जहांगीर तरीन अली तरीन के खिलाफ एफआईए ने दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुबैना फ्रॉड के मुकदमे में जहांगीर तरीन के दामाद भी शामिल हैं। 3 अरब 14 करोड़ का मुबैना फ्रॉड किया गया। एफआईए लाहौर की तहकीकात, जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। इसी और से बात कर लेते हैं जाबिर वकास से। जाबिर, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एफआईए की जाने से जो है वो जो तहकीकात चल रही थी उसमें एक और जो मुकदमा है वो जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ और उनके दामाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो एफआईआर है उसके मुताबिक मुबैना फ्रॉड जो किया गया है वो 3 अरब 14 करोड़ का है और जहांगीर तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। एफआईआर मतन, जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में जेडीडब्ल्यू कंपनी से 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री जो रकम थी तो बाद फैमिली मेंबरान के अकाउंट में मुंतकिल हुई और जहांगीर तरीन का जो दामाद था वो गूदे के दरख्त से पेपर बनाता था। जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डिंग थी। जेडीडब्ल्यू के सीईओ जहांगीर तरीन के दामाद के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो है वो यही कहा गया कि कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री से जेडीडब्ल्यू कंपनी को 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए गए, जिनका नाम वारिस बताया जा रहा है और जहांगीर तरीन जो है वो फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डर है। जाबिर, ये भी बताएगा जहांगीर तरीन के दामाद पर क्या इल्जाम आयद किए गए हैं? जहांगीर तरीन के दामाद पर यही इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी बंद फैक्ट्री जिसकी अर्निंग कुछ नहीं थी उसी की बंद फैक्ट्री के जो अकाउंट से उसमें रकम डाली गई उसमें और फिर वहां से रकम दोबारा से किसी और बैंक में जो है वो ट्रांसफर की गई और ये गैर कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन थी जिसका अर्निंग हैंड नहीं। ये जो इस तमाम फ्रॉड में जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो उन्होंने अपने दामाद को भी जो वो साइकिल में लिया गया और जेडीडब्ल्यू जो कि जिसके सीईओ जहांगीर तरीन है
उस कंपनी से ये उनके दामाद की कंपनी में गई और उनके दामाद ने फिर उसके बाद अपनी बंद कंपनी के अकाउंट्स के जरिए दोबारा से इसकी गैर कानूनी तौर पर ट्रांजैक्शन की और इन गैर कानूनी ट्रांजैक्शन को ही बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। जाबिर, ये भी बताएगा कि इस नए मुकदमे के इंदराज के बाद जहांगीर तरीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? इस हवाले से जो है वो जहांगीर तरीन साहब का यही कहना है कि जो इल्जामात हैं FIA के वो बेबुनियाद हैं और वो जल्द इस हवाले से अपने कानूनी जो माहिरीन है उनसे राय लेकर जो है वो अपना अगला कदम उठाएंगे। ताहम उन्होंने FIA के तमाम इल्जामात को ताहाल पहले ही की तरह बेबुनियाद करार दिया है। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। जाबिर वकास आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।